नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। महान कानूनी विद्वान और पूर्व अमेरिकी न्यायाधीश रिचर्ड एलन पानिसन ने एक बार कहा था कि हमारे लिए बेहतर है कि हम न्यायाधीशों को मनुष्य के रूप में देखें, न कि एक प्रोमेथियस के रूप में जो दुनिया को बदलने पर आमदा हो, या एक संत के रूप में जो मानवीय कमजोरी, पूर्वाग्रहों और दुर्बलताओं से रहित हो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर उस जगह यानी मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दी गई। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान के बाद विवादों का सिलसिला तेज हो चला। प्रोफेसर मदन जी मोहन गोपाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस की यह टिप्पणियां क्यूरेटिव पिटीशन का आधार बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो अयोध्या विवाद का मामला एक बार फिर से कोर्ट में खुल सकता है। पूर्व सीजेआई ने अयोध्या पर क्या कहा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले एक इंटरव्यू में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर पूछे गए सवालों के दौरान कहा, बाबरी मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था। बाद में मुंबई में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को अलग तरह से पेश किया गया, जिससे अयोध्या विवाद पर उनके विचारों का संदर्भ बदल गया। पूर्व सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, लोग उत्तर के एक हिस्से को उठाकर एक दूसरे हिस्से से जोड़ रहे हैं, जिससे पूरा संदर्भ ही हटा दिया गया। पुनर्विचार याचिका की जाएगी दाखिल। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जी गोपाल ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणी फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्यूरेटिव याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान कर सकती है। प्रोफेसर गोपाल ने कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी की बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मौलिक कार्य था, अत्यंत दुर्लभ है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। उस बेंच में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देता है तो पहले रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, यानी किसी पार्टी को किसी फैसले में किसी बात पर आपत्ति है तो वो कोर्ट से गुजारिश कर सकता है कि दोबारा से विचार किया जाए। रिव्यू पिटीशन फैसले के 30 दिन के भीतर फाइल करनी होती है। इसकी सुनवाई वही बेंच करती है जिसने खुद फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने फैसले का रिव्यू कर सकती है। वही क्यूरेटिव पिटीशन एकदम आखिर लीगल ऑप्शन की तरह है। इसका स्कोप रिव्यू पिटीशन के मुकाबले बहुत कम होता है। अगर ऐसा लगे कि फैसला देते समय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया तो ये पिटीशन काम आ सकती है। सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जज इसकी सुनवाई करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, याकूब मेमनन, 2012 में दिल्ली गैंगरेप जैसे चर्चित मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या राम मंदिर केस में एससी ने अपने फैसले में क्या कहा था? अपने 2019 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य चिंताओं पर आस्था को प्राथमिकता दी। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए भी आस्था व्यक्तिगत आस्थावानों तक सीमित है और वह लोगों की मान्यताओं के आधार पर भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकती। अंततः विवादित भूमि को एक हिंदू मंदिर के निर्माण को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर उनका कोई निर्बाध मालिकाना हक रहा है। अयोध्या मामले में क्या फिर से सुनवाई हो सकती है? अयोध्या मामले के फैसले को दिए 6 साल गुजर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू में पूर्व जज के दिए बयान के आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से सुनवाई किया जाना मुश्किल है। कानूनी जानकारों का मानना है कि क्यूरेटिव पिटीशन से पहले इसे कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा जजमेंट से किसी भी पार्टी को ठेस पहुंचती तो 6 सालों का विलंब क्यों किया गया? फिर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को दरकिनार करने का आधार एक जुडिशल रिमार्क कैसे बन सकता है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमने आपको अयोध्या मामले और पूर्व सीजेआई के बयान के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी का यस माय लॉर्ड का एपिसोड। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।